Class 8 exercise 2.2 question number 1. If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? लिखेंगे लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। माना संख्या बराबर एक्स है। प्रश्नानुसार according to the question प्रश्नानुसार क्या बताता है कि किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होती है। हमें x का वैल्यू निकालना है। हम दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर मल्टीप्लाई टू इन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? x माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 करना है और इधर 1/8 को 2 से गुना करना है। ये कट गया, ये 2 चौके 8, ये भी कट गया। यानी कि क्या बचा? x इंटू एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। अब 1/2 दोनों तरफ 1/2 घटाने पर, ठीक है ना, लिखेंगे ऑन ट्रांसपोजिंग 1/2 टू RHS on transposing 1/2 to RHS। x बराबर 1/4 या माइनस 1/2 था, इधर आकर के क्या आ जाएगा? प्लस 1/2। यानी कि क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी कि 3/4 आंसर। Class 8 exercise 2.2 question number 2. Question number 2 is the perimeter of a rectangular, the of a rectangular swimming pool is 154 meter
its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुने से 2 मीटर अधिक है। दुगुने से 2 मीटर अधिक है यदि इसका परिमाप 154 मीटर है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। Let the breadth be x meter. Let the breadth be x meter. The length will be the length will be 2x plus 2 meter. माना चौड़ाई बराबर x मीटर है तो लंबाई बराबर चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, इसलिए चौड़ाई से 2 गुना कर दिए, 2x plus 2 मीटर हो जाएगा। अब पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल टू 2 into L plus B। तरंगताल की परिमाप बराबर 2 into L plus B। तरंगताल की परिमाप दिया हुआ है 154 मीटर, यहाँ लिखेंगे, ये फॉर्मूला है। लिखेंगे तरंगताल की 15
4 इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी या 154 इक्वल टू 2 इंटू एल बराबर क्या है, लंबाई क्या हमने माना है 2x प्लस 2 प्लस बी क्या है हमारा x, यानी कि 154 इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 2 आते यानी प्रॉब्लम क्या आपको समझने में कोई तकलीफ हो रही है। अब दोनों को डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2 डिवाइडेड both sides by 2 we obtain दोनों और 2 से भाग देने पर हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, दोनों और 2 से भाग देने पर हम क्या पाएंगे, तो 154 अपॉन 2 इक्वल टू 2 3x प्लस 2 अपॉन 2, ये दो कट गए, ठीक है। 154 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14 15 7 दूनी 14 15 को 5 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 72 हो गया। सॉरी 2 से इसको कटाते हैं, 2 सत्ते 14 1 2 सत्ते 14 77, यानी कि 77 इक्वल टू 3x प्लस 2। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों और ऑन ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS, ठीक है ना, ऑन ट्रांसपोजिंग 2 on transposing 2 ये RHS है, ये LHS है, LHS we obtain -7 -2 इक्वल टू 3x, तो फिर 2 को ट्रांसपोजिंग कर दिए, अब हमारे पास मिलते हैं 72 में ये चला जाएगा, कितना बचेगा 75 इक्वल टू 3x ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 दोनों और 3 से भाग देने पर ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 75 अपॉन 3 3x अपॉन 3 3 कट गया 25, यानी कि x इक्वल टू 25। सो ब्रीफ, सो लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 25 प्लस 2, यानी कि 50 प्लस 2
equal to 52 and breadth equal to x equal to 25 meter. Question number 3. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 2 by 15 centimeter. What is the length of either? What is the length of either of the remaining equal sides? क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4.2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप क्या होगी? उसकी दो बराबर भुजाओं की माप क्या होगी? Let the length of equal side be x centimeter. Let the length of equal sides be x सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। माना बराबर भुजाओं की लंबाई की माप x सेंटीमीटर है। पेरीमीटर बराबर फार्मूला क्या होगा?
पेरीमीटर बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजा बराबर है और ये अलग है, ठीक है ना। तो इसके पेरीमीटर क्या होंगे, मान लेते हैं ए बी सी है, तो ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, तो पेरीमीटर बराबर क्या आ जाएगा, इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर जोड़ एक्स सेंटीमीटर प्लस बेस इसका बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ 4/3, तो यानी कि परिमाप बराबर एक्स सेंटीमीटर जोड़ एक्स सेंटीमीटर जोड़ आधार अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पेरीमीटर, 4 2/50 इक्वल टू एक्स प्लस बेस कितना दिया हुआ है 4/3। ना 15 चौका 60 62/15 इक्वल टू 2x प्लस 4/3। On transposing ये LHS ये RHS है, ट्रांसपोजिंग 4/3 टू ये RHS है, RHS से LHS में 4/3 को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू LHS। चार बटे 3 को ये हुआ बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, बायां पक्ष में लाने पर क्या हो जाएगा 62/15 माइनस 4/3 इक्वल टू 2x। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाता है 15 ही हो जाएगा। अब 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, एक को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 रहेगा, 3 से इसको करेंगे 5 बार में होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 2x, या हम लिखेंगे 62 माइनस 20/50 इक्वल टू 2x, या 62 में 20 चला गया तो 42/15 इक्वल टू 2x। अब दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड्स, दोनों ओर 2 से भाग देने पर 42/15 डिवाइडेड बाय 1/2 और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि
2 और यहाँ पर 2x/2। ये 2 2 कट गया, ये 2 से ये कटे तो 2 दूनी 4, 2 कम 1, यानी कि 21/15 बराबर x। x बराबर क्या हुआ 21/15। Therefore the length of sides इस प्रकार भुजाओं की लंबाई बराबर x बराबर 21/15 बराबर 21/15 को हम कर सकते हैं, 21 को हम 15 से भाग देंगे, 15 कम 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 बचता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/6/15। ठीक है ना। यहाँ 6 15 को भी 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, इसीलिए हम लिख सकते हैं 1/2/5 आंसर। कैसे, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। 15 से 21 को भाग देना है, 6 हुआ, तो इसको हम लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं 1/6/15। अपन 6 15 को इसको डिवाइड करना है 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 1/2/5। क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का योग 95 है। Sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 5/15, find the numbers. Find the numbers. दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरे से दूसरे से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। Let one number be x. Let one number be x. Therefore, the other number will be. Therefore,
the other number will be x plus 15। माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या x प्लस 15 होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। अब कहता है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन according to the question प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि x प्लस 15 इक्वल टू 95, दोनों संख्याओं का योग 95 है। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 15 इक्वल टू 95 या 2x इक्वल टू 95 माइनस 15 या 2x इक्वल टू 95 में 15 चला गया तो 0 18 या x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/2 यानी कि 14। सो द फर्स्ट नंबर विल बी the first number will be x equal to 14। पहली संख्या होगी x बराबर 14 and other number will be x plus 15 यानी कि 14 प्लस 15 यानी कि 55 और दूसरी संख्या होगी x प्लस 15 14 प्लस 15 55। क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है।
यदि उसमें अंतर 18 है, यदि उसमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। Two numbers are in the ratio two numbers are in ratio 5:3 if they differ if they differ by 18, what are the numbers? What are the numbers? What are the numbers? हम लिखेंगे let the common ratio between this number be x. Let the common ratio between this number be x. Therefore the number will be 5x and 3x। माना इनमें साधारण अनुपात x है तो दोनों संख्या 5x और 3x होगी। According to the question, according to the question, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करता है कि दोनों का डिफर 5x में 3x अगर घटाते हैं तो ये 18 हो जाता है, यानी कि 2x = 18, यानी कि x बराबर 18/2 बराबर 9। तो संख्या होगी देन नंबर विल बी, अतः संख्या होगी 5x, 5 × 9 45 and 3x, 3 × 9 27। तो संख्या कितनी होगी 45 और 27। Question number 6, 3 consecutive integer 3 consecutive integer b x, x plus 1,
x plus 2 integer add up to 2051, add up to 51. What are these integers? What are these integers? तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। Let 3 consecutive integers are माना 3 लगातार पूर्णांक संख्या है। x, x plus 1 and x plus 2. According to the question, प्रश्नानुसार x plus 1 plus x plus 2 इक्वल टू 51, यानी कि 1 2 3 3x plus 3 इक्वल टू 51, या 3x इक्वल टू 51 माइनस 3, या x इक्वल टू 51 में 3 चला गया 48 अपन 3 इधर डिवाइड हो गया 16। So the integers are इस अतः पूर्णांक संख्या हैं x 16, x plus 1 16 plus 1 और x plus 2 16 plus 2 18। Question number 7. The sum of 3 consecutive multiply the sum of 3 consecutive multiples of 8 b of 8 is 888. Find the multiples. Find the multiples. 8 के 3
8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणजों को ज्ञात कीजिए। Let 3 consecutive multiples are माना 3 8 के गुणज हैं। Of 8 are 8x, 8 into x plus 1 and 8 into x plus 2. According to the question, प्रश्नानुसार 8x plus 8 into x plus 1 plus 8 into x plus 2 equal to 888. So 8x plus 8 8x plus 16 equal to 888। इस प्रकार से 8 8 16 8 से 24x जोड़ 24 बराबर 8 8 8। इस तरह से 24x अगर इधर रह गया 8 में माइनस ये 24 हो जाएगा। इस प्रकार 24x बराबर 4 6 8 864। इसलिए x बराबर 864 बटे 24। 24 इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 36 आएगा। Now the 3 multiples are, अब तीनों गुणज होंगे। x 36 8x 36 into 8 equal to यहाँ जो हमने माना था 8x सेकेंड हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1। सो 8 इंटू 1 8 इंटू 37 इक्वल टू थर्ड नंबर होगा 8 इंटू
x plus 2, 8 into 36 plus 2, 8 into 38. So answer will be 288, 296 and 304. Question number 8. Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, and multiplied by 2, 3 and 4, respectively, they add up to 74. Find this number. तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। let 3 consecutive integers are माना तीन पूर्णांक 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में हैं
x plus 1 and x plus 2. According to the question, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि इनको पहले को 2 से दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुना कर जोड़ने पर 74 प्राप्त होती है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस 3 4x प्लस 8। हम इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x इक्वल टू 74। यह हम लिखेंगे 2x जोड़ 3x जोड़ 4x 4 3 7 8 9x जोड़ 8 9 10 11 इक्वल टू 74। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 9x इक्वल टू 74। यहाँ 11 जोड़ में इधर आकर के क्या हो जाएगा, घटाओ, इसलिए 9x बराबर 63। x बराबर क्या हो जाएगा 63/9। 9 सत्ते 63, इसलिए x बराबर 7 होगा। सो द नंबर विल बी, इसलिए नंबर क्या होगा, अतः संख्या होगी, अतः संख्या होगी। पहली संख्या माने हम लोग क्या, x इक्वल टू 7। दूसरी संख्या x प्लस 1 इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। और तीसरी संख्या x प्लस 2 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। आंसर 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 9, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु क्या है? उसकी वर्तमान आयु क्या है?
द एज ऑफ राहुल एंड हारून Rahul and Harun are in the ratio let common ratio between Rahul and Harun is x। माना राहुल और हारून का वनिष्ठ अनुपात x है। सो राहुल की वर्तमान आयु देन present age of Rahul and present age of Harun राहुल की वर्तमान उम्र द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल टू 5x ईयर्स। राहुल का वर्तमान उम्र बराबर 5x ईयर्स और एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हारून और हारून का वर्तमान उम्र बराबर 7x ईयर्स। चार साल बाद आफ्टर 4 ईयर्स बाद द एज ऑफ राहुल राहुल का उम्र बराबर 5x + 4 एंड द एज ऑफ हारून और हारून की उम्र 7x + 4 ईयर्स। चार साल बाद दोनों की 4-4 साल बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार 5x + 4 + 7x + 4 दोनों की उम्रों का योग 56 साल है। अब हम इसको लिखेंगे 5x + 4 + 7x + 4 = 56, यानी कि 5x + 7x 12x + 4 और 4 8 = 56, या 12x = 56 - 8, या x = 56 में 8 चला गया, कितना बचा 48/12, क्योंकि 12 इधर गुना में इधर आकर के भाग में होगा, यानी कि x = 4। अब हमें निकालनी है वर्तमान मूल्य
द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल राहुल की वर्तमान उम्र इक्वल टू 5x 5 इंटू 4 यानी कि 20 ईयर्स। और द प्रेजेंट एज ऑफ हारून, द प्रेजेंट एज ऑफ हारून, हारून की वर्तमान उम्र 7x यानी कि 7 इंटू 4 28